गुल्ली बुल्ली और शॉन आज स्कीबिडी टॉयलेट गेम खेलने वाले हैं। गुल्ली बोला, फ्रिज में जितनी कोका कोला थे सारे खत्म हो चुका है। बुल्ली कहा, कोका कोला बिना गेम खेलने में मज़ा नहीं आता है। शॉन, तुम मार्केट जाओ और कोका कोला लेके आओ। शॉन कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। गुल्ली बोला, रामू अंकल के पास से लेके आना, पैसे नहीं लगेगा। शॉन कहा, क्या रामू अंकल मुफ्त में सारी चीज दे देता है? गुल्ली बोला, अरे बात ऐसा नहीं है, मैं बाद में रामू अंकल को पैसे दे दूंगा। शॉन तभी कोका कोला लाने रवाना हो जाता है। इधर रॉड का क्या हुआ पता नहीं। ऐसा लग रहा है रॉड बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। शॉन स्कूटी से रॉड को उड़ा देता है। शॉन बोला, अरे रॉड तुम कहाँ से टपक पड़ा? रॉड कहा, तुम मुझे मार के अच्छा नहीं किए हो। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मुझे बाबा के सहारा चाहिए। मुझे तुम बाबा के पास लेके चलो। शॉन बोला, मैं तुम्हें गुल्ली बुल्ली के पास ले जा रहा हूँ। हम तीनों मिल के तुम्हारी मुसीबत का सामना करूँगा। रॉड कहा, अरे ये कोई मामूली जंग नहीं जो तुम जैसी मामूली लोग आसानी से जीत जाओगे। ये बहुत ही खतरनाक जंग है। इसके लिए सुपर पावर चाहिए होता है। रॉड की बात सुनने के बाद शॉन रॉड को लेके जाने लगता है। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन का इंतजार में है। थोड़ी ही देर में शॉन रॉड को लेके गुल्ली बुल्ली के घर में पहुंच जाता है। गुल्ली बोला, अरे रॉड तुम भी हमारे साथ गेम में ज्वाइन कर लो। रॉड कहा, नहीं गुल्ली, अभी गेम खेलने की वक्त नहीं है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मुझे बाबा के पास ले चलो। गुल्ली बोला, हम क्या ताकतवर काम है जो तुम बाबा को बुलाना चाहते हो? तभी रॉड कहा, मॉन्स्टर रॉड करके एक शैतान है जो मेरी फैक्ट्री को हड़प लिया है। अभी वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और उसके पास सुपर पावर भी है, इसलिए मैं उनको हरा नहीं पाया। रॉड का बात सुन के गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड जीप में चढ़ जाते हैं। फिर इन्होंने बाबा के घर जाने लगे। गुल्ली बोला, अरे रॉड वो देखने में कैसी है? रॉड बोला, वो देखने में थोड़ी मेरी जैसी है और उसके बदन में खून लगा हुआ रहते हैं। रॉड बात बोलते ही जीप के सामने वो मॉन्स्टर रॉड आ जाता है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही खतरनाक है। गुल्ली बोला, हमें जीप रोककर इससे बात करना चाहिए। अगर ये मान गया तो ठीक है। रॉड कहा, अरे नहीं, ये नहीं मानेगा। मेरी बात मानो तो इसे उड़ा दो और जल्द से जल्द बाबा के घर चलो। गुल्ली बोला, हमें रॉड की बात मानना चाहिए वरना हम मुसीबत में फंस जाएंगे। तभी गुल्ली ठान लेता है कि वो मॉन्स्टर रॉड को उड़ा देगा। अरे नहीं, ये क्या? मॉन्स्टर रॉड ने तो जीप को हवा में लटका दिया। फिर मॉन्स्टर रॉड उड़कर जीप के ऊपर आ जाता है और रॉड को पीटने लगता है। रॉड को मार खाते हुए देखकर शॉन के अंदर आग जलने लगते हैं। तभी शॉन जोर से मार के मॉन्स्टर रॉड को नीचे गिरा देता है। गुल्ली बोला, अरे शॉन तुम ये क्या किया? अभी तो वो मॉन्स्टर रॉड हमें नहीं छोड़ेगा। शॉन कहा, वो मॉन्स्टर रॉड मेरी दोस्तों को मारेगा और मैं बैठे बैठे देखूं, ये नहीं हो सकता। तभी नीचे से मॉन्स्टर रॉड बोलता है, अरे दुष्ट मानव, तेरी इतनी हिम्मत है कि तू मुझे मारा। अब देख मैं तेरी कैसी हाल करता हूँ। मॉन्स्टर रॉड की बात सुन के सारे डर के मारे कांपने लगते हैं। फिर मॉन्स्टर रॉड दोबारा जीप के ऊपर आता है और एक मुक्का मार के शॉन को बेहोश कर देता है। उसके बाद मॉन्स्टर रॉड बोला, मैं इस शैतान को लेके जा रहा हूँ। अगर तुम लोग में दम है इसे लेने आ जाना।
ये कह के मॉनिस्टर रॉड शॉन को लेके वहाँ से फरार हो जाता है। बुल्ली बोला, अरे ये क्या हो गया? आप शॉन का क्या होगा? कौन शॉन को ढूंढ के लाएगा? गुल्ली कहा, अरे रॉड तुम्हें पता है क्या वो मॉनिस्टर रॉड शॉन को कहाँ ले गई होगी? रॉड बोला, मुझे ठीक से पता नहीं है कि वो शॉन को कहाँ ले गई होगी। हमें पहले मॉनिस्टर रॉड की जंगल में जाके पता करना होगा। बुल्ली कहा, क्या तुम्हें वो जंगल के रास्ते पता है? रॉड बोला, हाँ मुझे वो रास्ते मालूम है। गुल्ली बोला, फिर चलो बाबा को तुरंत ला के वहाँ जाते हैं। रॉड कहा, हाँ चलो जल्दी चलो, हमें और देर मत करना चाहिए। तभी गुल्ली ने जीप को रफ्तार से भगाने लगा। कुछ देर में इन्होंने बाबा के घर पहुंच जाते हैं। सब लोग जीप से नीचे आते हैं और फिर आगे जाने लगते हैं। बाबा बाहर ही बैठे हुए हैं। बाबा ने बोला, अरे तुम लोग इस वक्त यहाँ क्यों? कुछ हुआ क्या? गुल्ली बोला, बाबा रॉड बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, उसको आपकी सहारे की बहुत ज़रूरत है। बाबा ने कहा, अरे तुम लोग तो इस काम के लिए काफ़ी हो, तो फिर मैं क्यों? रॉड बोला, उसके पास सुपर पावर है इसलिए मैं उनसे नहीं लड़ पाया। फिर रॉड सारी बातें बाबा को सुनाती है। बाबा रॉड की कहानी सुनने के बाद रॉड के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। तभी इन्होंने जीप में चढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने लगे। रॉड बोला, गुल्ली दाएं तरफ जंगल की ओर चलो। मॉनिस्टर रॉड इस जंगल में छुपे रहते हैं। गुल्ली जीप को दाएं तरफ मोड़ के जाने लगा। कुछ देर बाद इन्होंने मॉनिस्टर रॉड के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। सारे लोग जीप से नीचे आते हैं। बुल्ली कहा, अरे यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है रॉड हमें गलत जगह ले आया है। रॉड कहा, अरे नहीं, मैं तुम लोगों को ठीक जगह ही ले आया हूँ। मुझे लगता है मॉनिस्टर रॉड कहीं छुप गया होगा। तभी वह इविल नान प्रकट हो जाती है। इविल नान जोर जोर से हंसने लगती है। रॉड बोला, अरे ये तो इविल नान है, ये कहाँ से टपक पड़ा? इविल नान कहा, मैं तुम सब लोगों को मार दूंगी। ये कह के इविल नान गुल्ली को पकड़ती है। फिर इविल नान गुल्ली को लेके फरार हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? इन्होंने शॉन को ढूंढने आया और रॉड को हेल्प करने आया था, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा बोले, लगता है इसके पीछे और भी लोग हैं, हमें हर वक्त सतर्क रहना होगा। बुल्ली कहा, लेकिन बाबा अब हम करे तो करे क्या? तभी वह कहाँ से एक कुत्ता आ जाता है। कुत्ता बोलता है, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? ये बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ से तुम लोग भाग जाओ, वरना मॉनिस्टर रॉड और इविल नान मिल के मेरी जैसा हाल करेगा। बाबा बोले, इसका मतलब तुम पहले कुत्ता नहीं थे? कुत्ता कहा, हाँ मैं भी पहले आप जैसी इंसान हुआ करता था, लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए हो? बाबा बोले, हमें मॉनिस्टर रॉड ने परेशान कर रहे थे, इसलिए हम मॉनिस्टर रॉड को सबक सिखाने आए हैं। कुत्ता बोला, आप लोग मॉनिस्टर रॉड की क्षमता के बारे में नहीं जानते हो। रॉड बोला, तुम हमारी बाबा के बारे में नहीं जानते हो। हमारी बाबा मॉनिस्टर रॉड से भी ज़्यादा ताकतवर जानवर है, मेरा मतलब इंसान है। कुत्ता बोला, क्या आप मुझे पहले जैसा कर पाओगे? अगर आप में दम है तो मुझे इंसान बना के दिखाओ, फिर मैं आप लोगों की दोस्त को ढूंढने में मदद करूंगा। बाबा बोले, क्या तुम मॉनिस्टर रॉड और इविल नान के आता पता जानते हो? कुत्ता कहा, हाँ मुझे सब पता है। बाबा बोले, ठीक है, मैं तुमको पहले जैसा कर रहा हूँ। तभी बाबा अपनी छुरी लेके मंत्र पढ़ के कुत्ता को इंसान बना देते हैं। बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दिया है। अभी मैं आपको अपनी जान दे के दिल से मदद करूँगा। बाबा बोले, अभी मॉनिस्टर रॉड कहाँ मिलेगा? तभी वो इंसान बोलता है, मॉनिस्टर रॉड दूसरी दुनिया में रहते हैं, हमें अभी दूसरी दुनिया में जाना होगा। बाबा बोले,
तो देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं दूसरी दुनिया में। वो इंसान कहा, मैं आपको सिर्फ पता बता सकता हूँ, मुझे ले जाने की क्षमता नहीं है। पिछली बार मुझे मॉन्स्टर रॉड ने ले गया था दूसरी दुनिया में। बाबा बोले, अरे ठीक है, मैं दूसरी दुनिया में जाने की इंतज़ाम कर रहा हूँ। तभी बाबा बादल को बुला लेते हैं। थोड़ी ही देर में वह बादल आ जाती है। बादल आके कहती है, कहाँ जाना है बाबा? बाबा बोले, हमें दूसरी दुनिया में जाना है, क्या तुम हमें दूसरी दुनिया में ले जा सकते हो? बादल बोला, हाँ बाबा, ले जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तभी सब लोगों ने बादल पे चढ़ जाते हैं और बादल आसमान में चलने लगे। बादल पे सवारी करके इन्होंने थोड़ी ही देर में दूसरी दुनिया में पहुंच गए। बादल बोला, बाबा हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं, अब आप लोग नीचे आ जाओ। तभी सब लोग नीचे आते हैं। वो इंसान बोला, सब लोग सतर्क हो जाओ, क्योंकि यह कभी भी ज़ॉम्बीज़ हमला कर सकता है। बाबा बोले, तुम हमें मॉन्स्टर रॉड के पास ले चलो। वो इंसान बोला, हाँ बाबा चलो, चलते हैं। तभी इन्होंने आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाते ही बुल्ली देखता है शॉन को पेड़ के साथ उल्टा लटका कर एक ज़ॉम्बी धोए जा रहा है। शॉन बोल रहा है, अरे अरे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम मुझे मार क्यों रही हो? ज़ॉम्बी बोला, मुझे मॉन्स्टर रॉड ने हुक्म किया है ये करने के लिए, मैं उसकी हुक्म पालन कर रहा हूँ। ये कह के ज़ॉम्बी फिर शॉन को मारने लगा। शॉन मार खा के बाबा बाबा कह के पुकारने लगा। बाबा दूर से ये सब देख रहे होते हैं। तभी बाबा को बहुत गुस्सा आते हैं। फिर बाबा अपनी छुरी से लेजर शोर के ज़ॉम्बी को मार देता है। बाबा बोले, चलो शॉन को छुड़ा लेते हैं। शॉन बोला, अरे ज़ॉम्बी तेरा क्या हुआ, तुझे कोई मार दिया क्या? लगता है बाबा आ गया। बाबा आप कहाँ हो, मुझे बचा लो। बाबा बोले, डरने की कोई बात नहीं, मैं आ गया सबको बचाने। तभी बाबा शॉन को छुड़ा लेते हैं। शॉन बोला, बाबा इन्होंने मुझे बहुत तड़पाया, मुझे लग रहा था कि आप इस बार मुझ तक पहुँच नहीं पाओगे, लेकिन आप मुझे ढूंढ ही लिया। बाबा बोले, शॉन क्या तुम्हें पता है कि गुल्ली कहाँ पर है? शॉन बोला, हाँ बाबा मुझे पता है, गुल्ली को मॉन्स्टर रॉड और इविल नान पकाने के लिए ले गए हैं, अब तक उन्होंने गुल्ली को खा चुका होगा। बाबा बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी बाबा बोले, रॉड तुम इन सबको रक्षा करना, मैं मॉन्स्टर रॉड और इविल नान से गुल्ली को छुड़ा कर आता हूँ। ये कह के बाबा आगे जाने लगे। बाबा थोड़ी दूर आगे जाते ही पीछे से दो ज़ॉम्बी आके बाबा पर हमला कर देता है। दोनों ज़ॉम्बी बाबा को काटने लगे। बाबा तभी दो ज़ॉम्बी को मार के दूर भेज देते हैं और ज़ॉम्बीज़ मार जाते हैं। थोड़ी दूर जाते ही बाबा देखते हैं कि मॉन्स्टर रॉड गुल्ली को पकड़ कर रखा है और इविल नान गुल्ली को बोली देने जा रहा है। इविल नान बोली, आज मैं इसे बोली देके बहुत ही ताकतवर हरामी औरत बन जाऊंगी। मॉन्स्टर रॉड बोला, हाँ इविल नान, तुम्हें मेरी जैसा हरामी बनना होगी, फिर मैं तुम्हें शादी करूंगा। बाबा दूर से बोला, आज मैं तुम दोनों के ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा, आज मैं तुम दोनों को मार के ये धरती पे शांति लाऊंगा। ये कह के बाबा दौड़ लगा देते हैं। बाबा के बात सुन के मॉन्स्टर रॉड और इविल नान हंसने लगे। मॉन्स्टर रॉड जब देखता है कि बाबा उसको मारने आ रहा है, तभी मॉन्स्टर रॉड बाबा को फ्रीज कर देता है। मॉन्स्टर रॉड बोला, अरे बुड्ढा, तू अकेले मेरा क्या करेगा? तू मेरा पावर के बारे में बेखबर है, पहले तू अपने ऊपर से ये आइस हटा, फिर मुझे मारने आना। ये कह के मॉन्स्टर रॉड और इविल नान मिलके गुल्ली को बोली देने चले। बाबा अभी यहाँ से बाहर कैसे आएगा?
अगर गुल्ली और रॉड यहाँ आता तो बाबा गुल्ली को बचा पाते। तो दोस्तों अब क्या होगा? बाबा खुद के ऊपर से आइस हटा देता है। अरे नहीं, बाबा के एक्सट्रीम मूड चालू हो गया। बाबा को देख के इविल नान और रॉड चौंक जाते हैं। बाबा पहले रॉड को जला देता है, फिर बाबा इविल नान को भी जला देता है, फिर बाबा गुल्ली को बचा लेता है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।